बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां हसीब मदनी एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। खुशबख्त है वो इंसान जो दूसरों के लिए खिदमतगार बन के आता है और मखलूक खुदा की खिदमत करता है। आज के पॉडकास्ट के अंदर खूबसूरत शख्सियत माया नाज बेटी दुख्तरे गुजरांवाला, एक ऐसी खातून जिनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे भी। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरमा आयशा भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैडम बहुत शुक्रिया आपका। आपने गुनागूं मसरूफियात हैं, आपकी रमज़ान शरीफ है, इसके बावजूद आपने टाइम दिया। सो बंडल ऑफ मच। थैंक्स। थैंक और यू। वैसे भी आप हमारे शहर से हैं, हमारा प्राउड हैं और मैं तो समझता हूँ हम एक फैमिली हैं। और फिर आप तकरीबन 7-8 मंथ से गुजरांवाला में सर्व कर रही हैं। जी बिल्कुल। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आपको गुजरांवाला के अंदर पोस्टिंग दी गई और गुजरांवाला के अंदर आपकी खिदमात जो हैं इसको सराहा भी जा रहा है, तो क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। इस पे मैं मजीद आगे फर्दर जब चलेंगे तो बिल्कुल। डिस्कस होगी। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। और माशाल्लाह हमारी बेटी जो है वो ठीक है। अल्लाह का शुक्र, बच्चे भी ठीक है। अच्छा, आप भी खातून पुलिस ऑफिसर हैं और आप एक ऐसी खातून पुलिस ऑफिसर हैं जिनको मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की वेरी फेमस वेल नोन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तो ये बेजा नहीं है। लेकिन अभी जो लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो शहरबानो नकवी साहबा, उनको भी बड़ा फेम मिला है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? हमारी जूनियर ऑफिसर है, शहर बानो, ब्राइट स्टार है, शाइनिंग स्टार है, हार्ड वर्किंग है। और जिस तरह से उसने उस मौका पर काम किया, जिस ब्रेवरी का उसने मुजाहरा किया, वो बहुत बड़ी बात थी और उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। हमारी एक तो वो फ्यूचर है, हमारे पुलिस का फ्यूचर है। अभी वो उसकी ये फर्स्ट पोस्टिंग है। सबसे पहली बात तो ये कि फर्स्ट पोस्टिंग है उसकी। जबरदस्त। अभी यंग ऑफिसर है और माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा काम किया और उसको जितना फेम मिल रहा है, जितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, शी डिजर्व्स दैट। एज अ सीटीओ गुजरांवाला, ये पोस्टिंग आप इसमें खुद विलिंग थी या टास्क देकर आईजी साहब ने आपको भेजा यहाँ पे गुजरांवाला? जब मुझसे आईजी साहब ने पूछा था तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आई एम विलिंग टू गो देयर। और इनफैक्ट मेरा इंटरव्यू हुआ था प्रॉपरली। ये मुझे उस वक्त जो सीएम थे, वहां पर एक पैनल बना था, उसमें इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू के बाद फिर मुझे यहाँ की पोस्टिंग दी गई थी। अच्छा, जब से आप गुजरांवाला में एज अ सीटीओ अपॉइंट हुई हैं, तब से लोगों के अंदर नेगेटिव परसेप्शन बड़ी बनी है। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि ये खातून है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कि ये खातून है, कैसे करेंगी, ये तो पहलवानों का शहर है। तो किस तरह मैनेज कर रही हैं? क्या फील करती हैं? क्या जवाब देंगे? बिल्कुल होता है। ख़वातीन जहाँ पर भी जाती हैं उनको सबसे पहले जो फेस करना पड़ता है रिएक्शन अवाम की तरफ से, जो कि अब बहुत हद तक कम हो गया, वो यही है कि जी खातून है तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ अपने उन्होंने माइंड में परसेप्शन बना ली होती है, विच हैज़ नथिंग टू डू विद द रियलिटी। कि वो ये नहीं समझ पा रहे होते कि हम जिस बैकग्राउंड से या ट्रेनिंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, कि हम जिस ट्रेनिंग से होकर आते हैं वो हमें बिल्कुल इक्वल बेसिस पर दी गई होती है। हम जब अकेडमी में होते हैं, जब हमारी ट्रेनिंग की जा रही होती है, इवन कि हमारा जो प्रोसीजर होता है, जो जिसके तहत हम इस पोस्ट पर आते हैं पुलिस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए, जब हमने एग्जाम्स दिए, जब हमने इंटरव्यू दिया, या जब भी हमारा मेडिकल हुआ, वो तमाम चीज़ें, उसमें कहीं पर भी ये चीज़ नहीं होती कि खातून है इसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दें या कुछ ऐसे कर ले। हम मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको compete करके आ रहे होते हैं। जब मैं ट्रेनिंग में थी, मेरे बैच में हम लोग 27 ऑफिसर का बैच था, जिसमें 28 हमारे मेल ऑफिसर थे, और 27 का था, 26 हमारे मेल ऑफिसर थे, तो आई वाज ओनली फीमेल। मैंने उनके साथ ट्रेनिंग की, उनके साथ हमने एलीट की। तो वो फिर लोग इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं ना, इस एक फैक्टर को, कि हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल उसी तरह से हुई है। फिर जब मैं यहाँ पर आई, तो चूंकि यहाँ पर बल्कि पंजाब में मैं पहली फीमेल सीटीओ लगी, तो चैलेंजेस थे लोगों को कन्विंस करने में, लोगों को बताने में कि आपका गर्ज काम से है, जेंडर से फर्क नहीं पड़ता। कि इस सीट के ऊपर जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो खातून है या मर्द है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका किस चीज से फर्क पड़ना चाहिए कि जो ऑफिसर बैठा हुआ है ये कितना कॉम्पिटेंट है, कितना ऑनेस्ट है, कितना इसमें काम करने का पैशन है और वो कितना डिलीवर कर सकता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा
कल्चर नहीं था कि एक ट्रैफिक में एक खातून ऑफिसर आके कमांड करे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। अब आपने जैसे खुद मेंशन किया कि लास्ट 8 मंथ से आई एम सर्विंग इन गुजरावाला, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा ऐसे भी प्रेसिडेंट सेट किए हैं जो उम्मीद है कि फ्यूचर में उनको कंटिन्यू रखा जाएगा। गुड। मैडम, गुजरांवाला सिटी ट्रैफिक पुलिस की ऑलमोस्ट नफरी कितनी है? ये पंजाब के जितने भी सिटीज हैं जिसमें लाहौर लाहौर तो चले, हम इसको सेपरेट कर दे, दैट्स अ कैपिटल। हमारी मुल्तान हो गई, फैसलाबाद हो गई, पिंडी हो गई, और गुजरावाला। नफरी के हवाले से गुजरावाला सबसे पीछे। बॉटम पर, यस। हमारे पास सबसे कम नफरी है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज्यादा। इवन के बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने लाहौर को भी बीट किया है। ये कैसे इमेजिन किया जा सकता है कि आप एक खातून ऑफिसर हैं, बड़ी कम नफरी के साथ, गुजरांवाला मेगा सिटी है, इसके बावजूद आपने फर्स्ट पोजीशन पंजाब भर में हासिल की। इसके पीछे क्या लॉजिक है एक्चुअल? इसके पीछे मैं क्रेडिट दूंगी अपनी टीम को। मैं ये सारा क्रेडिट अपनी टीम को दूंगी, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको एक डेडिकेटेड टीम चाहिए होती है। मेरी पूरी टीम, जिसमें मेरे ऑफिस का स्टाफ, मेरे जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, वो सारे लोग हम बैठ के प्लानिंग करते हैं कि हमें काम क्या करना है। सबसे पहले तो हमने ये देखा ना कि ट्रैफिक का एक्चुअल में वर्क है क्या, वट आर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमने वो चीजें देखी, हमने उनको डिफाइन किया, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। फिर जब एग्जीक्यूट करते हैं तो तमाम का रोल आ जाता है। मेरा रोल इतना होता है कि सुपरविजन। गुड। तो इस तरह से फिर हम अपना काम कर रहे हैं। आप अभी तक अपनी 8 मंथ की प्रोग्रेस से कितनी सेटिस्फाइड हैं और क्या-क्या इनिशिएटिव्स हैं जो आप अब तक ले चुकी हैं और नेक्स्ट क्या टारगेट्स हैं? अगर आप सेटिस्फाइड होने की बात करें तो मेरा ख्याल है कि अगर हम जिस दिन ये सोच लेना कि अब जी जो हमने काम किया इससे हम 100% सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो फिर आप काम करना छोड़ देते हैं। हम्म। तो मैं अभी भी बहुत सी चीजें देख रही होती हूँ कि हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैडम सीएम का काफी ज्यादा फोकस है लेन डिसिप्लिन के ऊपर। हम लेन डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, रोड्स की मार्किंग कर रहे हैं। ऑल द ओके, ये हमारा काम नहीं है, एक और डिपार्टमेंट है जो हमें रोड्स के ऊपर मार्किंग करके देता है, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो उस पर मैं देखती हूँ कि हाँ, इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं हम। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि रोड की विड्थ को बढ़ाना चाहिए हमें। यहाँ पर साइड पे जो सर्विस एरिया या वो जो चीजें हैं उसको हमें रीडिजाइन करना चाहिए। फिर हम जब लाइसेंसिंग की तरफ जाते हैं तो उस पे मैंने रेनोवेट किया है ड्राइविंग, जो हमारा लाइसेंसिंग सेंटर था उसको मैं देखती हूँ तो उसको कहती हूँ यहाँ पर हम मजीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन आई फील कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और जो आपने पूछा कि फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं और इनिशिएटिव्स, वो इंशाल्लाह हम अपनी आवाम की ज़रूरियात को देखते हुए इसको वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करेंगे और वो इनिशिएटिव भी साथ लेके चलेंगे। अभी जो मेरा इनिशिएटिव, जो मेरी ख्वाहिश है, जैसे मैंने ट्रैफिक थीम पार्क गुजरावाला में एक बनाया है, उसको मैं रेप्लिकेट करना चाहती हूँ अदर जो हमारे शहर के बाकी जो पार्क्स हैं वहां पर। उसको मेरा ये एक है प्रोजेक्ट जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं करूंगी इसको। अच्छा मैडम, आईजी पंजाब के हुक्म से बड़ा स्ट्रिक्ट एक क्रैकडाउन किया गया था हेलमेट पे और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लैंड डिसिप्लिन के लिए सीटीपी ने, बल्कि पंजाब भर की ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अगोदो की। इसके बावजूद जो पब्लिक है हमारे शहर की वो हेलमेट की वायलेशन करती है, लॉ एंड ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही, हजूम है सड़कों के ऊपर। इसमें क्या आप मैनेज नहीं कर पा रही या लोग समझ नहीं पा रहे? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा जो क्वेश्चन है वो उसको पूछा है, और आपने जो चीज़ पॉइंट आउट की है कि आखिर इसमें फेलियर किसका है? क्या ट्रैफिक पुलिस का एज़ अ डिपार्टमेंट फेलियर है या अवाम का एज़ ए नेशन, एज़ ए कौम फेलियर है? तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि जब हेलमेट के ऊपर चालान 200 था, तो जब हम चालान इश्यू करते थे तो इट वाज वेरी इजी फॉर द पीपल टू पे 200 रुपी एट द स्पॉट, और फिर कह देना कि जी हम डिफरेंट रीजंस, हम भूल गए हेलमेट, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, मैंने बियर्ड रखी हुई है, मैं नहीं पहन सकता, या मैंने कोई और कैप पहनी हुई है। डिफरेंट लेम एक्सक्यूजेस आ जाते थे, या जी बस मैं जल्दी से निकल आया, या मेरा गिर गया, टूट गया, डिफरेंट रीजंस थे।
फिर उसके बाद 200 से 2000 चालान हो गया। अब जब हम लोगों को रोकते हैं कि जी 2000 चालान है, तो फिर उसके ऊपर एक रोना धोना शुरू हो जाता है कि जी हम गरीब हैं, हम कहाँ से लेकर आए, ये वो इस किस्म की आ जाती हैं चीजें। हम फिर उनको वार्निंग देते हैं कि हम वार्निंग इशू कर रहे हैं, हमने वार्निंग स्लिप्स इशू की हुई है। फिर जब हम देखते हैं कि अवाम फिर भी नहीं समझ रही, फिर हम चालान शुरू कर देते हैं। फिर चालान जब होते हैं तो फिर हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं कि जी हमें मौका पर रोका, हमारे साथ रूड बिहेवियर था, बदतमीजी की गई, जिसके लिए अब हमने बॉडी कैमरास भी इंस्टॉल कर दिए हैं, यूनिफॉर्म का एक परमानेंट फीचर बना दिया है। तो ये वाली चीजें आती है। अवाम का इसमें मेजर रोल आ जाता है, हम्म। क्योंकि यहाँ इस वक्त गुजरावाला की जो पॉपुलेशन है 5.9 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें हमारी जो रजिस्टर्ड व्हीकल की अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 2 मिलियन हमारी टोटल इसमें आ जाती है। अब ये जो जीटी, जहाँ पर मेरे ऑफिस में आप बैठे हैं, ये जो सामने जीटी रोड है, इस जीटी रोड के ऊपर एक दिन में तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो बाइक्स यहाँ से गुजरती हैं। पर डे। यस। अगर इतनी बड़ी तादाद में, और जब आप इनको रोकना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इस पूरी रोड के ऊपर मेरे मैक्सिमम भी 10 ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर डिप्यूट होंगे। इन 10 लोगों ने 24 घंटों में जो हमारी ड्यूटीज चल रही होती हैं, अगर वहां पर 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख लोगों को रोक के उनके हेलमेट का पूछना है, तो आपको नहीं लगता कि अवाम की जिम्मेदारी है? हम अवाम को क्यों रोक के हेलमेट का कहते हैं? क्या उस हेलमेट के पहनने से मेरा फायदा, या उनके हेलमेट के पहनने से वो जो हम चालान करते हैं, हमें पैसे नहीं आ रहे होते, ये डायरेक्ट स्टेट को जा रहे होते हैं, गवर्नमेंट को पैसे जा रहे होते हैं। तो अवाम को ये चीज समझ नहीं आ रही होती कि जो हेलमेट पहनने से फायदा है वो इन्हीं को हो रहा है, नुकसान भी इन्हीं को हो रहा है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हम इनकी सेफ्टी की बात करते हैं, इसके ऊपर पूरी स्टडी हो चुकी है कि आप हेलमेट पहने तो क्या क्या चीजें आपको बेनिफिट देती हैं। एक तो अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो हेड इंजरी से आप बच जाते हो। हम्म। दूसरा, अभी जो रिसेंट एक बहुत बड़ा जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, काइट फ्लाइंग, जिसमें केमिकल कोटेड वायर यूज होती है, और उसके लिए हमने एक वायर भी लगानी शुरू की। अगर आप हेलमेट पहन रहे हो तो आपका प्रॉपर फेस कवर है, यहाँ तक आ रहा है, अगर ऐसी अल्लाह ना करे वो डोर आ भी जाती है तो वो यहीं पर रुक जाती है, वो आपकी गर्दन को, थ्रोट को हर्ट नहीं करती और आपकी जिंदगी बच सकती है। तो ये अवाम में, और अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनेगा, जिसको मैं पहले से ही आंसर करती हूँ कि हमने इनकी अवेयरनेस के लिए क्या किया। हम्म। हमने यहाँ पर कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहां पर मेरी टीम, मेरी एजुकेशन विंग नहीं गया। हमने प्रॉपर एक एजुकेशन विंग एस्टैब्लिश किया हुआ है, जिसको हमने ये उसके टास्क असाइन किया हुआ है कि हम ये नहीं चाहते कि मैं किसी को रोकूं और उसको कहूं कि आपको पता है जी आपने हेलमेट पहनना था, यू आर लीगली बाउंड टू वेयर द हेलमेट, और वो कहे नहीं मुझे तो नहीं पता था। ये मैं सवाल ना सुनूं। हमने उनको बाउंड किया हुआ है, टास्किंग की हुई है कि अवाम में अवेयरनेस लेकर आनी है। पहले अवेयरनेस लेकर आएंगे, फिर उसके बाद लीगल एक्शन लेंगे। हमने कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में बाकायदा एजुकेशन प्रोग्राम रखे हुए हैं। जगह जगह पर जाके हम लोगों को बताते हैं कि ये चीजें जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ये चीजें कंपल्सरी है, ये मैंडेटरी है, एंड यू आर लीगली बाउंड टू फॉलो दीज थिंग्स। तो उसके बाद फिर हम चालान की तरफ आते हैं। फिर भी कोई ना समझे तो फिर एफआईआर की तरफ आते हैं। आजकल चालान की रेशोज क्या जा रही है योमिया? अ, अभी तक हमारे, वो मैं अगर बताऊंगी तो आप सब बड़े नाराज होंगे कि जी इतनी ज्यादा चालान कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इन्फोर्समेंट हमें करनी पड़ती है। हम्म। और इन्फोर्समेंट हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम, एक बंदा वन वे की वायलेशन कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन यूज कर रहा है, वो सिर्फ उसी को नुकसान नहीं उस चीजों का हो रहा, रोड पे बाकी चलने वालों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अगर हम किसी एक बंदे को, अगर दिन में हम 50,000 लोगों का फॉर एग्जाम्पल चालान करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 50,000 लोग अगर चालान से बच जाएं और उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि कुछ नहीं होगा, तो वो 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख लोगों के लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं। गाड़ी हिट कर गई, खुद तो उनकी गाड़ी का भी डैमेज हुआ, उनका फिजिकली भी डैमेज हुआ, लेकिन अगले बंदे का भी डैमेज होता है। मैडम, जीटी रोड के ऊपर जगह जगह पे इलीगल पार्किंग स्टैंड्स बने हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड, क्या समझते हैं कि ये भी एक हजूम की बड़ी वजह है? बिल्कुल है। आपने देखा है कि हमारी मेन रोड्स के ऊपर, हमारी जो बड़ी बड़ी गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, वहां पर इंक्रोचमेंट आ जाती है, परमानेंट इंक्रोचमेंट आ जाती है, जिसमें रेहड़ियां हैं, जिसमें दुकानों के आगे उन्होंने एक्स्ट्रा लैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हालांकि वो रोड की जगह होती है, लेकिन उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। या आपने सामान
डेली ला के बाहर रख देते हैं, गाड़ियां पार्क कर जाते हैं, चिंची रिक्शे पार्क कर जाते हैं, बाइक्स पार्क कर जाती है, बिल्कुल इलीगल पार्किंग है। डेली बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं, डेली बेसिस पर हम इनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। हम जाते हैं, फिर ये वापस आते हैं, हम फिर पहुंचते हैं। तो ये एक जो है ना, वो चूहे बिल्ली का खेल हमारा चलता रहता है। अब इनके पास डिफरेंट रीजंस होते हैं। अब हमारे पास गुजरावाला में एक पार्किंग प्लाजा बना हुआ है और हमें ज़रूरत है इस वक्त मज़ीद पार्किंग प्लाजास बनाए जाए। जैसे मैंने पहले पॉइंट आउट किया कि गुजरावाला की आबादी ये नहीं कि 4-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की आबादी है। ये तकरीबन 50 लाख से ऊपर की आबादी जा चुकी है, 60 लाख को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा ये सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है। हमें पार्किंग प्लाजास बनाने की ज़रूरत है ताकि हम आवाम को, फिर जब हमसे लोग सवाल करते ना, सेटेलाइट मार्केट में चले जाए, वहां पर बेतहाशा आपको गाड़ियां गुजरते हुए नजर आएंगी। प्लाजाज है, वहां पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, शॉप्स हैं। अब उस बंदे ने वहां पर अगर पार्किंग की जगह 10 गाड़ियों की है, लेकिन वहां पर तो कमर्शियल एरिया बन गया ना, मेन यहाँ का हब बन गए ये शॉपिंग के हवाले से, गाड़ियां ज्यादा आती हैं। फिर वो कहते हैं जी हम कहाँ पे पार्क करें। हम्म, तो हमें सबसे पहले तो ये कि शॉप कमर्शियल एक्टिविटीज को जारी करने के लिए, इसको कंटिन्यू, इसको स्टार्ट और कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है कि एनओसी इशू करते वक्त जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर एक एक चीज देखे कि क्या ये इस एरिया को हम कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि नहीं, इस एरिया को या इस बिल्डिंग को कमर्शियल बना देने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ये अगर चीजें प्रॉपरली देख ली जाए, चेक कर ली जाए, तो हमारे बहुत से इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो सकते हैं।